तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यहाँ हमें निकालना है स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब स्टूडेंट्स बेंजीन हमारा कौन हो गया है, सॉल्वेंट हो गया है। तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट हो गया और जो इथेनोइक एसिड है, एक्चुअली आईयूपीएसी नेम है स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड का, ये सॉल्यूट हो गया। ठीक है, यानी ये वेट सॉल्यूट का दिया हुआ है और ये वेट हमें सॉल्वेंट का दिया हुआ है और हमें निकालनी क्या है स्टूडेंट्स, मोलैलिटी निकालनी है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट मोलैलिटी निकालनी है तो हम फॉर्मूला किसका अप्लाई कर देंगे, मोलैलिटी का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। ए और बी की वैल्यू आ गई और इथेनोइक एसिड यानी फॉर्मूला हमारे पास में है तो हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, टोटल कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 इंटू क्या हो गया 12 प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 इंटू 1 प्लस 2 ऑक्सीजन्स हो गए स्टूडेंट, तो 16 इंटू 2। जब इनका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने के बाद यूनिट लिखने की बात आती है। तो स्टूडेंट्स दो तरह से यूनिट लिख सकते हैं, एक तो हम स्मॉल एम, सबसे आसान काम है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मोल पर केजी कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो कौन हो गया, मोल, और ये सॉल्वेंट का वेट केजी में है तो मोल पर केजी हो गया। तो आप मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट्स, इसमें न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है इथेनोइक एसिड यानी सॉल्यूट का। तो स्टूडेंट बताओ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो हम x2 से डिनोट करते हैं ना, तो x2 इज इक्वल टू हो गया n2 अपॉन n1 प्लस n2। n2 कौन हो गया स्टूडेंट्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको मोल्स, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ये हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट्स, n2 निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हमने n1 निकाल लिया स्टूडेंट। C6H6 का मोलर मास जब हम निकालेंगे तो वो 78 आएगा। तो गिवन मास है 75, मोलर मास कितना हो गया 78, तो ये हमारा आ जाएगा n1 और n2 की वैल्यू पुट करके क्या निकल जाएगा x2। ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं तो कट जाएगा, इसलिए डायमेंशन लेस है स्टूडेंट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़कर हमने क्या आइडेंटिफाई करा कि व्हाट इज़ गिवन। तो यहाँ हमें दो चीज़ें दे रखी थी स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद हमें क्या निकालना है हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे और फिर हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए अब इसके अंदर आप न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, और वो न्यूमेरिकल आता है हमारा कि हमें मोलैरिटी और नॉर्मलिटी दोनों निकालनी है, यानी कि हम कैपिटल एम भी निकालना चाहते हैं और कैपिटल एन को भी निकालना चाहते हैं। किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, जिसका 9.8 ग्राम मास दिया हुआ है और 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, मोलैरिटी निकालनी है तो हमने डायरेक्टली मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब गिवन मास 9.8 है, H2SO4 का जब मोलर मास निकालोगे तो वो 98 आ जाएगा। 250 मिलीलीटर आपको ऑलरेडी दे रखा है, 1000 हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया है। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.4। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स यूनिट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स या कैपिटल एम। ठीक है, नॉर्मलिटी निकालनी स्टूडेंट्स, तो शॉर्टकट मेथड है जो मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एन इज इक्वल टू बेसिसिटी इंटू कैपिटल एम, यानी कि मोलैरिटी को हम उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। H2SO4 में 2 H आते हैं यानी उसकी बेसिसिटी 2 हो गई, तो n इज इक्वल टू हो गया 0.8 n। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका NCERT का न्यूमेरिकल है सॉल्व्ड। यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, और इसमें इथाइल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। स्टूडेंट स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें पता लग गया कि इथाइलिन ग्लाइकॉल कौन है, सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जो है वाटर सॉल्वेंट का काम, नहीं कि हमें मास देना चाहिए था स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या मास नहीं दिया, यानी 20% दे दिया। और 20% का मतलब क्या हो गया कि भाई जो हमारा सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकॉल वो तो हो गया 20 ग्राम, जो हमारा सॉल्यूशन है वो हो गया 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम्स। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है स्टूडेंट सॉल्यूट का, यानी x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो पहले हम n2 निकालेंगे। n2 निकालने का स्टूडेंट्स ये रहा फॉर्मूला हमारा, स्मॉल m बाय कैपिटल M, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर वाटर का निकालना है n1,
तो वो भी क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना मास है वाटर का, 80 ग्राम्स, और जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे H2O का तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 + 16 यानी 18। ठीक है। अब इन्होंने स्टूडेंट्स हमें मोल फ्रैक्शन दोनों का पूछा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी सॉल्यूट का भी पूछा है और सॉल्वेंट का भी पूछा है। तो हमने यहाँ पे जब सॉल्यूट का निकाल लिया, ये हमने x2 निकाल लिया, तो x1 + x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1। जब हम x2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 की। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। इसके अंदर ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल है। देखो स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है स्मॉल m किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन की, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर स्टूडेंट्स कौन है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यानी x1 आपको दे दिया है 0.85। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स x1 दे दिया गया है और आपको स्मॉल m निकालना है। ऐसा कोई अभी तक हमने फॉर्मूला नहीं करा स्टूडेंट्स कि मोलैलिटी के फॉर्मूले में x1 तो आता ही नहीं है। मोलैलिटी का फॉर्मूला तो होता है स्मॉल m इज इक्वल टू A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय क्या आता है B। तो यहाँ x1 तो कहीं आया ही नहीं, टोटली इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव मेथड लेंगे। तो ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्या आता है कि हम यहाँ पे लेंगे कि n1 हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, x1 गिवन है, x1 इज इक्वल टू क्या होता है n1 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि ये हमें n1 अपॉन n1 प्लस n2 कितना दे रखा है 0.85। तो हम x2 निकाल सकते हैं क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1। x1 की वैल्यू आपको दे रखी है तो आप x2 की वैल्यू निकाल लोगे, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की आगे। ठीक है, अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे स्टूडेंट्स हमने जब वैल्यूज़ पुट करी तो हमारा आया ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स कि हमें निकालना क्या है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो पहले हमने मोलैलिटी को डिफाइन करा। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमें निकालने क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मोलैलिटी निकालनी है। क्या निकालना था इस क्वेश्चन में हमें, मोलैलिटी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। कब, जब सॉल्वेंट कितना हो 1 kg हो। तो स्टूडेंट्स हम अपना सॉल्वेंट 1 kg मान लेंगे यानी 1000 ग्राम मान लेंगे, यानी हम अपने सॉल्वेंट की अमाउंट को कितना मान लेंगे 1000 ग्राम मान लेंगे। तो जो सॉल्यूट का मास आएगा, सॉल्यूट के जो मोल्स आएंगे वही क्या कहलाएगी, मोलैलिटी कहलाएगी। क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट को 1 kg ले लेते हैं तो जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने n1 की वैल्यू क्या पुट कर दी 1000/18 और इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, n2 निकाल लिया, यूनिट हो गई मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा न्यूमेरिकल था ये वाला, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अगला न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन इन टोलुइन इज़ 0.15। मोल फ्रैक्शन दे दिया है स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन टोलुइन का, यानी आपको x2 दे दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेट परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट। बेंजीन कौन है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का वेट परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी स्टूडेंट्स, बेंजीन यहाँ पे कौन है, सोल्यूट है, और टोलुइन यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट है। और हमें सॉल्यूट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, यानी हमें क्या निकालना है, इसके अंदर मास परसेंटेज निकालनी है स्टूडेंट्स। तो मास परसेंटेज सॉल्यूट की क्या होगी स्टूडेंट्स, WB अपॉन WB प्लस WT। बी कौन है स्टूडेंट्स, बेंजीन। T फॉर क्या है, टोलुइन, इनटू ये 1000 लिखा है स्टूडेंट्स, इसको काट देना, इसको कर दीजिए आप 100 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है x1, एक होता है x2, एक होता है xa, एक होता है xb। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ मोल्स की बात करी थी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मास की बात कर रहे हैं। तो गिवन जिसका भी हमें निकालना है WB, उसका मास हो गया मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ टोलुइन इंटू 100। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ पुट करी हमने यहाँ पर।
ये हमें निकालना है स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये हमें निकालना है। और हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन, यानी कि हमें गिवन है एक्स बी, गिवन है एक्स बी और निकालना है ये। ठीक, एक्स बी का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करी। एन बी का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन प्लस, अब हमने यहाँ पे क्या करा है स्टूडेंट, 100 माइनस एक्स इन, हमने मास ऑफ टोलुइन कितना ले लिया, 100 ले लिया, क्योंकि बात चल रही है परसेंटेज की, तो 100 माइनस एक्स कर दिया। टोलुइन का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, ये होता है टोलुइन का फार्मूला, सॉरी। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C6H5CH3, तो जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 92 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वाला मेथड अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो हम एक इजी मेथड ले लेते हैं जो हमने नीचे कर रखा है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड इजी होगा स्टूडेंट्स। ये हमें दिया हुआ है, हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है, और हमने WB अपॉन 78 सबको सॉल्व करा स्टूडेंट्स, और अल्टीमेटली हमें ये मिल गया। ठीक, हमने यहाँ भी 1 प्लस कर दिया और यहाँ भी 1 प्लस कर दिया, तो हमें ये मिल गया। ठीक, अब हमने इसको रीअरेंज करा स्टूडेंट्स, तो रीअरेंज करने के बाद हमें ये मिला, लेकिन हमें चाहिए क्या स्टूडेंट्स, ये, तो हमने WB अपॉन WB प्लस WT कर दिया। ठीक है, ये निकल गया। टोटली इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स। अगर हम ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस, और अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले से तरीके से करते हैं तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। हम अगर फॉर्मूलों में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं तो वो ईजी रहता है न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको कि 6.9 मोलैरिटी KOH की दे रखी है, 30% बाय मास है KOH हमारा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ KOH। अब देखो डेंसिटी पूछिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एक बार तो हमें लगता है कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है, कैपिटल M यानी मोलैरिटी, यानी हम अपना फॉर्मूला किसका लिख लेंगे, मोलैरिटी का लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ मोलैरिटी गिवन है, ठीक है, कितनी वैल्यू गिवन है जी, 6.9, ये हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू। 30% बाय मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम हो गया, कौन है KOH, तो हमने 30 पुट कर दिया। KOH का मोलर मास निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो वो 39 प्लस कितना आ जाएगा, 16 प्लस 1 जब हम करेंगे तो ये हमारा मोलर मास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 56 आ जाएगा। ठीक, 1000 भी कर दिया हमने। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स हमको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, परसेंटेज में दे रखा है हमें ये कितना, 30%, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम अपॉन रो माना डेंसिटी। हमने यही वैल्यू पुट कर दी। यहाँ हमें निकालना क्या है, रो निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या कर दिया, 100 इंटू रो निकालना है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास में, हम रो निकाल लेंगे। CGS सिस्टम में इसकी यूनिट आ जाएगी ग्राम पर cc। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो मुझे आपको थोड़ा सा बस हिंट करना था स्टूडेंट्स, ये वाला, ये न्यूमेरिकल तो आप अपने आप कर सकते हो, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको करा दिया है। यहाँ बस मुझे थोड़ा सा हिंट देना है स्टूडेंट 16th न्यूमेरिकल में। एक तो ये हमारा सोल्यूट है स्टूडेंट्स, तो जब हम यहाँ मोलर मास निकालेंगे तो हम बेरियम का लेंगे प्लस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाइड्रोजन का करेंगे। बेरियम का इन्होंने 137 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 137 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे 16 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे 1 प्लस 8 इंटू क्या करेंगे 18, और इस तरह से हम बेरियम हाइड्रोक्साइड 0.8 H2O का क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें दे दिया स्टूडेंट्स इन्होंने वाटर का मास यानी सॉल्वेंट का मास, और ये दे दिया सॉल्यूट का मास। निकालनी है मोलैलिटी यानी स्मॉल m। ठीक है, निकालनी किसकी है स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड आयन की निकालनी है, जबकि हमें दिया हुआ क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स जब हम नॉर्मल फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम, कि स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा B। तो A कितना दे रखा है आपको 5.6, ये सारे की सारी वैल्यूज़ हम नीचे पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी आएगी ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इंटू 1000 अपॉन B आपको 100 दे रखा है। तो जो ये मोलैलिटी निकलेगी ना स्टूडेंट्स, वो इसकी निकलेगी।
उन्होंने हमसे किसकी पूछी है, हाइड्रोक्साइड आयन की। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, 2। तो जो भी हमारा ये आंसर आएगा उस आंसर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हमें किसकी मोलालिटी मिल जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक केस हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ड है, हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए हेनरी लॉ के 3 न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको तीनों बता रही हूँ। अगर N2 गैस को बबल किया जाता है वाटर में, तो हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2, N2 के मिली मोल्स निकालने स्टूडेंट्स। ये आपने पहली बार सुना होगा वर्ड, एक्चुअली हमारा आंसर आएगा मोल्स में, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिली मोल्स में। ठीक है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम आपको दे दिया है 1 लीटर दे दिया है। एज्यूमिंग दैट N2 एक्सर्ट्स द पार्शियल प्रेशर, यानी बार में दे दिया स्टूडेंट्स इन्होंने पार्शियल प्रेशर, यानी कि P दे दिया हमें। ठीक है, गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH दे दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, KH की यूनिट पर हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि KH की यूनिट ही में बताएगी फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो हमने देखा किलो बार, ओ भाई किलो बार्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बार में। यानी कि हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें KH की यूनिट किस में आती हो, बार में। यानी हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2 बाई क्या आएगा, XN2, यानी KH और प्रेशर की यूनिट सेम आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने हमें किसकी वैल्यू दे दी, KH की वैल्यू दे दी, और P/2 की वैल्यू दे दी। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, XN2 की। फॉर्मूला हमारा हो गया स्टूडेंट्स, P/2 इज इक्वल टू KH इंटू XN2। हम क्या निकालेंगे, XN2 निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू हमें दे दी है। अब आप कहोगे XN2 तो पूछा ही नहीं है भाई, पहले XN2 निकालेंगे, और XN2 से फिर हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, XN2 हमारा आ गया ये। ठीक, अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि x2 इज इक्वल टू क्या होता है, N2/N1 प्लस N2। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा बन जाएगा फॉर्मूला N2/N1। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकालने हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल पहले कराया था स्टूडेंट्स। एक तरीका ये होता है कि अगर हम सॉल्वेंट को 1 kg ले लें, तो जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलालिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने स्टूडेंट्स यही करा है। हमने यहाँ पे क्या करा स्टूडेंट्स, N2 अपॉन क्या लगाया, N1 को हमने क्या कर दिया, 1000/18 कर दिया। यानी ये 1 kg ले लिया हमने, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना हो गया, 18। जब इसको सॉल्व किया तो N1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 55.65 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई N1 की। और हमें निकालना क्या था स्टूडेंट्स, N1 की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, N2 को दोनों को इक्वेट कर दिया, x2 की वैल्यू। अब हमने स्टूडेंट्स गिफ हमें N1 की वैल्यू हमने निकाल ली, x2 हमने पहले ही निकाल लिया था, तो हमारा क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। अब N2 निकलेगा स्टूडेंट्स हमारा मोल्स में, तो ये आंसर हमारा किस में आया, मोल्स में आया। लेकिन क्वेश्चन में किस में पूछा हुआ है, मिली मोल्स में। तो हम इंटू क्या कर देंगे, 10⁻³ कर देंगे। तो जब हम इसको 10⁻³ कर देंगे, क्यों, क्योंकि मोल्स को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिली मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो इतना आसान नहीं लग रहा था स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल, जितना कि हम सोच रहे हैं इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाला, और मोल फ्रैक्शन को निकालने के बाद में स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाले, सॉल्यूट के। ठीक है, हेनरी लॉ अप्लाई करा, मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन से हमने मोल्स निकाले, और फिर मोल्स को हमने किस में कन्वर्ट करा, मिली मोल्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बहुत अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, लेकिन है हेनरी लॉ का ही। एयर कंटेन्स, हवा में जो है ऑक्सीजन भी है स्टूडेंट्स, और नाइट्रोजन भी, और उसका रेशो है 1:4। कैलकुलेट द रेशो ऑफ सॉल्युबिलिटीज़, हमें रेशो ऑफ सॉल्युबिलिटी निकालना इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकालनी है, हमें रेशो निकालना है। डिजॉल्व इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 बार, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर इन्होंने हमें दे दिया स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली 1 बार। ठीक है,
और हेनरी कांस्टेंट हमें दे दिए स्टूडेंट्स के एच की वैल्यू। अब देखिए टॉर में दे रखी है स्टूडेंट्स, टॉर का मतलब प्रेशर में दे रखी है, प्रेशर इसका मतलब फिर से वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स कि पी ओ टू इज इक्वल टू के एच इंटू ओ टू एंड पी एन टू इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स एन टू। देखो स्टूडेंट वही फॉर्मूला लग रहा है हमारा, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। ठीक है, तो ए फॉर यहाँ क्या हो गया ऑक्सीजन, एंड ऐसे ही पी बी का हो जाएगा, तो बी फॉर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, अब स्टूडेंट्स वो तो हमें कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन का रेशो निकालना है, तो हमने XO2 और XN2 को बाहर निकाल लिया। ठीक, अब हमें तो रेशो पूछ रहे हैं, तो XO2 अपॉन XN2 कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब वैल्यूज़ पुट करी तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया 1/2, यानी कि XO2 अपॉन XN2 हमारा आ गया स्टूडेंट्स 1/2, ये रेशो है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड, और वो है हमारा थोड़ा सा टफ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि कंसंट्रेशन, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट, यानी नाइट्रोजन की क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है एट रूम टेम्परेचर पे निकालनी है। एज्यूमिंग द टेम्परेचर इज 25 डिग्री, टोटल वेपर प्रेशर दे दिया स्टूडेंट्स इन्होंने हमें 1 एटमॉस्फेयर, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.78, यानी मोल फ्रैक्शन दे दिया। के एच फॉर नाइट्रोजन उन्होंने हमें दे दिया। अब देखो स्टूडेंट्स यूनिट पे ध्यान दीजिए, कैपिटल M अपॉन mmHg दिया, यानी कि ये तो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ऊपर कंसंट्रेशन किस में दे रखी है, मोलैरिटी में दे रखी है। तो स्टूडेंट्स पहला काम हमारा ये होगा कि इस एटमॉस्फेयर को हम किस में कन्वर्ट कर दें, mmHg में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि KH की में प्रेशर जिस यूनिट में है, हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसी में लेना पड़ेगा। और हमें तो पता है स्टूडेंट्स कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg होते हैं, यानी 1 एटमॉस्फेयर की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 760 mmHg पुट कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स हमें जो फॉर्मूला लगाया है हमने वो ये वाला फॉर्मूला लगाया है स्टूडेंट्स। वैसे तो हमें क्या लगाना था, ये फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू के एच इंटू पी है, क्योंकि के एच इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो ये आपका आता है एक्स ए अपॉन पी ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। और आप यहाँ देख रहे हो mmHg भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में तो दे रखा है इन्होंने हमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ मोल फ्रैक्शन की जगह पर हम क्या लेंगे, कंसनट्रेशन, क्योंकि KH की यूनिट अगेन इन्होंने हमें किस में दे रखी है, मोलैरिटी भी है इसमें। ठीक है, तो एक्से की जगह हम मोलैरिटी कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इन्होंने जो हमें वैल्यू दी, KH की वैल्यू दी है, मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी, कंसंट्रेशन दे रखी है हमें इन्होंने। आप इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स की P(N2) मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। XN2 इज इक्वल टू P(N2) अपॉन P टोटल के फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, XN2 निकाल लेंगे, P(N2) निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो P(N2) इज इक्वल टू हो जाएगा XN2 इंटू पी टोटल। XN2 आपको कितना दे रखा है 0.78, और प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाई करा ये आ गया। इस एटमॉस्फेयर को हमने 760 से मल्टीप्लाई करके किस में लिया है, mmHg में लिया है। और ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई स्टूडेंट्स, P(N2) की मिल गई। इस P(N2) की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। KH की वैल्यू इन्होंने हमें ऑलरेडी दे ही रखी थी, ये रही KH की वैल्यू। ठीक है, KH की वैल्यू पुट कर दी, P(N2) की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स की ये भी mmHg है, ये भी mmHg है, कट गया तो हमारी यूनिट किस में आ जाएगी, मोलैरिटी में आ जाएगी। दो ट्विस्ट थे स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के अंदर। पहली बात यूनिट की प्रॉब्लम थी KH की, और दूसरी बात इन्होंने हमें P(N2) नहीं दिया था, इन्होंने टोटल प्रेशर दे रखा था, तो टोटल प्रेशर से हमें P(N2) निकालना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे हेनरी बेस्ड न्यूमेरिकल, 3 मैंने आपको बताया ये। अगला न्यूमेरिकल अब आता है हमारा राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल। तो इसमें अब आप देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी न्यूमेरिकल रहेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाईक्लोरोमीथेन आर दिस एंड दिस, दोनों के वेपर प्रेशर दिए हैं। इसका मतलब एक उन्होंने हमें दे दिया P0A और एक उन्होंने हमें दे दिया P0B। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें कैपिटल P निकालना है। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, इतने ग्राम आपको क्लोरोफॉर्म दिया है और इतने ग्राम आपको डाईक्लोरोमीथेन दे रखा है,
और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। स्टूडेंट्स वेपर फेज का नाम देखते ही और मोल फ्रैक्शन का नाम देखते ही समझ जाओ स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, वाई ए एंड वाई बी निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें वाई और वाई बी निकालना है। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, ये वैल्यू किसकी आ गई, पी ए की, और ये वैल्यू किसकी आ गई, पी बी की। पी नॉट ए हमें गिवन है, पी नॉट बी हमें गिवन है, पी हमें निकालना है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हमें एक्स ए भी निकालना पड़ेगा और एक्स बी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एक्स ए, फिर हम निकालेंगे एक्स बी, फिर हम निकालेंगे पी। ठीक है, अब एक्स ए और एक्स बी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सिंपल है ये वाला आपका, कि जब आप मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्लोरोफॉर्म के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्लोरोफॉर्म के प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन के। वही फार्मूला x2 = n2 अपॉन n1 प्लस n2 वाला निकाल देंगे। एक का निकाल लेंगे, क्लोरोफॉर्म का निकाल लिया, तो अब क्या आएगा, x1 + x2 = 1। इस फॉर्मूले से हम किसका निकाल लेंगे, x1 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक बार हमारा एक्स ए और एक्स बी निकल जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा पी भी निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद में वाई और वाई बी भी निकल जाएगा, क्योंकि वाई ए = किसके बराबर है, पी ए अपॉन पी ए प्लस बी बी के। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वाई ए प्लस वाई बी = क्या हो गया, 1। वाई ए की वैल्यू पुट कर दी तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वाई बी की। और यहाँ पे स्टूडेंट समझने वाली बात क्या है कि x2, x1, वाई ए, वाई बी सब डायमेंशन लेस हैं, यानी इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम ये वाला न्यूमेरिकल, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.8। द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट द टेम्परेचर इज दिस, यानी आपको पी नॉट दे दिया। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं क्या पूछा है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इन ए सॉल्यूशन, यानी आपको निकालना है पी ए, यानी इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमारा सिंपल राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, पी ए = पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए आपको दे दिया गया है और मोल फ्रैक्शन भी दे दिया गया है। वैल्यू पुट करो दोनों की, पी ए निकल जाएगा, जो पी नॉट ए की यूनिट है वही पी ए की यूनिट हो जाएगी। ठीक, अगला जो न्यूमेरिकल है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर ये न्यूमेरिकल में हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये है राउल्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल। बात चल रही है बेंजीन की और टोलुइन की। आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, प्योर बेंजीन और प्योर टोलुइन के आपको वेपर प्रेशर दे दिए, यानी आपको उन्होंने दे दिया है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी दे दिया। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, यानी हमें क्या निकालना है, पी ए और क्या निकालना है, पी बी। ठीक, पार्शियल अब कब कब निकालना है, एंड द टोटल प्रेशर, यानी पी बी निकालना है हमको। ठीक, कब कब निकालना है स्टूडेंट्स, पहली सिचुएशन दे रखी इन्होंने जब दोनों के बेंजीन और टोलुइन का वेट सेम है। दूसरी कंडीशन में इन्होंने स्टूडेंट्स बेंजीन 1 मोल दे दी और टोलुइन 4 मोल दे दी। और थर्ड केस में स्टूडेंट्स इन्होंने क्या कहा है कि दोनों के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी जितने बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही टोलुइन के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक एक केस को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग पहले हम सबसे पहला केस लेते हैं कि जब दोनों का मास सेम है, यानी मास ऑफ बेंजीन किसके बराबर है, मास ऑफ टोलुइन, और सपोज करो वो W ग्राम है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होंगे, W/78, और मोल्स ऑफ टोलुइन क्या हो जाएंगे, W/98। तो टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन के क्या होंगे, दोनों को टोटल कर देंगे हम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, XB = क्या आ जाएगा, NB/NB + NT। ये आपका क्या आ जाएगा, NB, और ये आपका क्या आ जाएगा, NT। वैल्यू पुट करी हमने, XB निकल गया हमारा। और फिर हम स्टूडेंट्स XT निकाल लेंगे, क्योंकि XB + XT = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं स्टूडेंट्स, जब हमें दोनों के मोल्स दे दिए हैं, और सेकंड केस में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें 1 मोल तो दे रखा है बेंजीन और 4 मोल दे रखा है हमें टोलुइन, यानी C6H5CH3। ठीक,
तो हमने सिंपल कर दिया, ये तो बहुत आसान रहेगा। एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन टी से हमने निकाल लिया एक्स बी, और ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स 0.2, और 1 माइनस 0.2 करके 0.8 हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स टी। ठीक है, अब जब स्टूडेंट्स हमारे एक्स ए और एक्स बी निकल जाते हैं ना, जब हमारे, तो सब निकल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा वही फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। अब पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी गिवन है, एक्स ए हमने निकाल लिया, एक्स बी हमने निकाल लिया, तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, पी ए की, ये वैल्यू किसकी आ गई, पी बी की, और इन दोनों का टोटल करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी। यानी देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये न्यूमेरिकल एक्चुअली मोल फ्रैक्शन का है। ठीक, अब स्टूडेंट्स जो थर्ड केस है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हैं दोनों के, पहले वेट इक्वल था, मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, तो बताओ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है एंड सेम है दोनों का। ठीक है, और ऐसी स्थिति के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू क्या, एन बी इज इक्वल टू दिस, एन टी इज इक्वल टू दिस, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यानी कि 1 हो गया, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो एक्स ए कितना हो गया 0.5, और एक्स बी भी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। एक्स ए इज इक्वल टू 0.5 और एक्स बी भी कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। कुछ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आते हैं स्टूडेंट्स, वो आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। चाहे अब इसको हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लें, चाहे इसको हम रिलेटिव राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल मान लें स्टूडेंट्स, एक ही बात है। देखिए ये न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली बहुत इजी रहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ दिस, यानी पी नॉट गिवन है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पी नॉट माइनस पी एस की बात कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू दे रखी है पी नॉट माइनस पी एस की। कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हमको ये निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है, यानी हमें पी एस भी निकालना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना है, यानी एक्स से भी निकालना है। देखने में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, बट इज़ अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। आपको पी नॉट दे दिया, आपको पी नॉट दे दिया है, और उसके बाद में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी दे दिया, यानी उन्होंने आपको पी नॉट माइनस पी एस भी दे दिया है। तो स्टूडेंट्स पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है, इन्होंने 0.0614 दे दिया, पी नॉट भी दे दिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, पी एस। ठीक है, अब पी एस की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाएगा। अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर होता है, x2 के। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका निकलेगा स्टूडेंट, सॉल्यूट का निकलेगा, जबकि पूछा हुआ किसका है, सॉल्वेंट का। यानी हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 कर देंगे, x2 की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। ये देखो, आपको वेपर प्रेशर है 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन इज 745 mmHg। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है स्टूडेंट्स इसका। तो स्टूडेंट्स एक बार तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के पता ही नहीं लगता कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पर जो पहला क्लू मिला है ना स्टूडेंट्स, वो हमें मिला यहाँ पे इस 373 केल्विन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया स्टूडेंट्स, यानी इन्होंने हमें पी एस दे दिया, और पी नॉट भी दिया बट इनडायरेक्टली दिया। पी नॉट का हिंट यहाँ से मिला स्टूडेंट्स हमको कि ये कह रहे हैं 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब तो 100 डिग्री, और सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर, एक्वा सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट हमारा कौन हो गया, वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और अगर वो चीज़ हमारी, यानी कि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। भी कोई भी चीज़ बॉयल होती है स्टूडेंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का किसके इक्वलेंट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। इट मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने ये बता दिया कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है। यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उन्होंने बता दिया आपको वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन हमने यहाँ देखा इन्होंने तो mmHg में वैल्यू दे रखी है, तो हमने भी 1 एटमॉस्फेयर की किस में कन्वर्ट कर दिया, 760 में कन्वर्ट कर दिया। यानी स्टूडेंट्स इन्होंने हमें P0 दे दिया और क्या दे दिया, PS दे दिया। मतलब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अच्छा, N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2, N1 इज इक्वल टू W बाई M1। पुट करी सारी वैल्यूज़ हमने, ये 760 ये 745 पुट कर दी। अच्छा 5% सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। 5% का मतलब उन्होंने हमें सॉल्यूट का मास दे दिया, सॉल्यूट का मास कौन है, W2, ठीक है। और ये आपका किसका आ गया, M1 आ गया, ये M1 आ गया, W2 आ गया। अच्छा सॉल्वेंट का जो मास है वो देखो आप कैसे निकला। आप देखो 5% का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और 5 ग्राम हमारा कौन हो गया, सॉल्यूट हो गया। यानी 95 ग्राम हमारा कौन आ गया, सॉल्वेंट आ गया। सॉल्वेंट वाटर है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18 हो जाएगा। अब हम M2 निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, केवल एक वैल्यू गिवन नहीं है और वो M2, और ऑब्वियसली इसका आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये वाला अप्लाई इज़ नॉट डाइल्यूट नहीं करके हम इसको यहाँ डाइल्यूट मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, मोलर मास निकालना है, एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू, सिंपल न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला आपका ये लगेगा, वैल्यूज़ पुट करना, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यूरिया की बात कर रहे हैं, डिज़ोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये तो हो गया हमारा सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, दैट्स वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 25%। यही समझने वाली बात है स्टूडेंट्स। रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की जो P0 था ना उसका 25% कम हो गया। अगर P0 हमारा 100 है तो उसका 25% कम हो गया, वो PS है, यानी कि 100 माइनस 25 यानी 75 आ गया। तो PS हमारा आ गया 75 और P0 हो गया 100। यही बात समझनी थी, अदरवाइज फार्मूला आपका नॉर्मल है, वही फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 वाला, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ मुझे आपको जो मेन बात समझानी थी ना स्टूडेंट्स, वो ये समझानी थी कि 25% का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। 1 बाय 1 देख लेते हैं स्टूडेंट्स इनको हम। ये देखिए ये न्यूमेरिकल, आप इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन का मास किस में दे दिया, ग्राम में दे दिया, इट्स ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या 100 केल्विन 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है, या नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बार में दे दिया है स्टूडेंट्स, मोलर मास निकालना है। देखो स्टूडेंट्स सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम अपना ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। इस फार्मूले में उन्होंने स्टूडेंट्स पाई किस में दे रखा है, बार में। अब देखो स्टूडेंट्स अगर पाई उन्होंने हमें बार में दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, और आर की कितनी वैल्यू होगी, 0.083, ठीक है। तो इसी फार्मूले के स्टूडेंट्स हमने वैल्यू पुट कर दी, 0.083 पुट कर दी। आर की वैल्यू टी आपको ऑलरेडी केल्विन में दे ही रखा है। अच्छा डब्लू आपको मास किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। पाई उन्होंने बार में दे रखा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.083 हो जाएगी। वॉल्यूम को लीटर में बदलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इसमें सेंटीमीटर क्यूब यानी मिलीलीटर में दे रखा है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे, -3 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 200 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.2 लीटर हो गया। तो यहाँ हम कितनी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 0.2 लीटर वैल्यू पुट करेंगे, 0.2 लीटर। आगे बात समझ में, यूनिट्स का खेल है सारा स्टूडेंट्स। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल कर रहा है तो वेरी, दूसरा न्यूमेरिकल स्टूडेंट मेरा फेवरेट न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट 4% सॉल्यूशन सुक्रोज का दे रखा है
और कह रही है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है मतलब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 3% सॉल्यूशन एक अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे दिया है। आपको उस अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या निकालना है, मोलर मास। सारा जो है ट्विस्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आइसोटोनिक पे छिपा हुआ है। आइसोटोनिक का मतलब है सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन का मतलब है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखो स्टूडेंट, आइसोटोनिक का मतलब है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अब पाई इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका CRT। टी तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब पाई वन इज इक्वल टू C1 एंड पाई 2 इज इक्वल टू C2। अब कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स किस में होगी, मोलैरिटी में। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, तो M1 इज इक्वल टू M2। यानी स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है। एक तरफ कौन आता है, सुक्रोज, और एक तरफ आता है अननोन। इसकी मोलैरिटी M1 हो गई, इसकी मोलैरिटी M2 हो गई। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4% दे रखा है, यानी 4/342 ये सुक्रोज का मोलिकुलर मास हो गया। C12H22O11 इंटू 1000 अपॉन परसेंट दे रखा है, यानी 100 हो गया, इज इक्वल टू कितने मास दे रखा है भाई, इसका 3% है। 3% का मतलब क्या हो गया, 3 मोलिकुलर वेट हमको निकालना है, इंटू 1000 परसेंटेज दे रखा है, तो ये भी डिवाइडेड बाय 100, ये कट गया हमारा, सिंपल मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ही 3.42% केन शुगर, केन शुगर वही सुक्रोज, यानी C12H22O11 है। मोलर मास आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम अपना जो फॉर्मूला करेंगे वो अल्टरनेटिव मेथड अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, पाई इज इक्वल टू NRT का। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, दो सॉल्यूट हैं, तो हम N1 निकालेंगे, N2 निकालेंगे, दोनों का टोटल कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही वॉल्यूम पाई V इज इक्वल टू NRT, तो वॉल्यूम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस क्या कर देंगे, V2 कर देंगे। तो पहले हमने यूरिया के मोल निकाले स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने सुक्रोज के मोल्स निकाल लिए, N1 निकल गया हमारा, N2 निकल गया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये N की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये ठीक। R की वैल्यू हमने 0.082 ले लिए, 0.082 लेंगे तो वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑलरेडी आपको लीटर्स में ही दे रखा है, आई थिंक नहीं सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है स्टूडेंट। सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तो 0.1 लीटर आ जाएगा आपका ये। तो वॉल्यूम आपके 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 लीटर हो गया स्टूडेंट्स। R 0.082 टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, पाई आपका निकल जाएगा। अब वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, तो R की वैल्यू 0.082 में लेंगे, और पाई की आंसर किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। सारा खेल स्टूडेंट्स उस PVR का है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें आपको जो खास बात है ना स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में 10 ग्राम आपको सब्सटेंस दे रखा है एंड मेड अप टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे दिया है। यहाँ CGS सिस्टम चल रहा है, यहाँ SI सिस्टम आ गया है। फाइंड द मोलर मास। स्टूडेंट्स हम तो अपना यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो 250 सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और इस सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में, सॉरी हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। किसकी बात हो, यस मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा स्टूडेंट। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻²। क्यूब करेंगे तो इसका होल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें देखनी है स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ तो फॉर्मूला वही है आपका, ठीक। बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वॉल्यूम जो है उसको सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में, ठीक है। ये स्टूडेंट्स दो न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। यहाँ सारा खेल यूनिट कन्वर्जन का है, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ये मिलीग्राम है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये टॉर है, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें मोलर मास सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, पाई V इज इक्वल टू W/MRT का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। देखो स्टूडेंट्स, ये इस न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स जो भी खास बात है ना स्टूडेंट्स, वो यही है कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में हमें डेल्टा टी भी दे रख क्या है,
ठीक है, टी बी क्या है और टी नॉट बी क्या है, हमें ये पता लग जाए कि टी बी कौन है, डेल्टा टी बी कौन है और टी नॉट बी कौन है। बस स्टेटमेंट में हमें ये समझना, उसके बाद न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, मतलब बेंजीन हमारा स्टूडेंट सॉल्वेंट हो गया, यानी ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें टी नॉट बी दे दिया है। ठीक है, ये वेट दे दिया इन्होंने हमें दोनों का। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, बढ़ गया, यानी क्या दे दिया, डेल्टा टी बी दे दिया। मोलर मास निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी वाला। हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, डेल्टा टी बी इज़ गिवन, के बी इज़ गिवन, ए मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे। क्या दे रखा है हमें इसमें, बेंजीन को डिज़ोल्व करनी निकालना है, सॉरी स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना है हमें, और ये बी भी दे दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के ये पता करना है कि टी भी दे रखा है, टी नॉट भी दे रखा है, डेल्टा टी भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर आपको ग्लूकोज दे रखा है, सॉल्यूट है, किलोग्राम पानी, 1 किलो पानी दे रखा है, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट इतना प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है स्टूडेंट्स इन्होंने। ठीक है, हमें टीबी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल फार्मूला अप्लाई करके हम इसको निकाल लेंगे। बस स्टूडेंट, इसमें क्या है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो हम पुट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टी नॉट बी हमें पहले से ही पता है, टी बी निकालेंगे तो अगर हम ये डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर रहे हैं तो टी बी भी किस में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स ये वाला। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने नेफ्थलीन, यानी ये हमारा सॉल्यूट है, इसका मोलर मास दे दिया है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये सॉल्वेंट है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी डेल्टा टी बी दे दिया। ठीक है, एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, वाइल अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट इन द सेम वेट एंड द सेम सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द डेल्टा टी बी चेंज हो गया, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन। एक नोन के बारे में बात हो रही है और एक अननोन के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें हिंट दे रखा है सेम सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट सेम है तो के बी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम पहली स्टेटमेंट से, फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या निकालेंगे, के बी। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। ये सारी बात किसकी चल रही है, नेफ्थलीन की चल रही है स्टूडेंट्स। तो हमने नेफ्थलीन के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ से के बी निकाल लिया। ठीक है, ये फार्मूला था हमारा और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमने के बी निकाल लिया, जो इतना आ गया के बी। अब अगला फार्मूले में स्टूडेंट्स हम फिर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे सबकी, तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। यानी ये फार्मूला 2 बार पुट होगा स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आपको इरेज करके बता देती हूँ स्टूडेंट्स इसके अंदर, कि आपको जो है यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है इसको 2 बार अप्लाई करना है। ऊपर वाला हमने करा है नोन के लिए और नीचे वाला हम कर रहे हैं अननोन के लिए। दोनों के लिए के बी की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर, और वो ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि एक सॉल्यूशन है ग्लिसरॉल, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन द सॉल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट दिस, यानी टी बी दे दिया स्टूडेंट्स उन्होंने। व्हाट मास ऑफ ग्लाइकोल वाज डिसॉल्व्ड, टी बी दे दिया, और स्टूडेंट टी नॉट भी हमको पता ही है पानी का 100 डिग्री होता है, यानी डेल्टा टी बी निकल जाएगा। अच्छा, फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, के बी इंटू ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई क्या होगा, बी। मास, मोलर मास निकालना है, व्हाट मास डिसॉल्व्ड यानी ए निकालना है स्टूडेंट इसमें हमको। ठीक है, तो टी बी की वैल्यू और डेल्टा टी बी की वैल्यू दे रखी है हमें, यानी कि टी बी माइनस टी नॉट बी से हम डेल्टा टी बी निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में, और डेल्टा टी बी की वैल्यू पुट करके हम ए निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगला देख लीजिए हैं न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ये आते हैं हमारे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ के अंदर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, ये आपको डेल्टा टी बी के आ जाएंगे तो डेल्टा टी एफ के अपने आप ही आ जाएंगे आपको। बस एक ही तो डिफरेंस है कि वहाँ के बी है, यहाँ के एफ मिलेगा। वहाँ डेल्टा टी बी था, यहाँ आपको डेल्टा टी एफ मिलेगा। वहाँ आपका टी बी माइनस टी नॉट बी था, यहाँ आपका टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा टी एफ। बस यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अदरवाइज न्यूमेरिकल सेम है। ठीक है, मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है। ये आपका सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास दे दिया। डिप्रेशन इन लोअर द बाय दिस यानी डेल्टा टी एफ दे दिया, डेल्टा टी एफ दे दिया आपको। ठीक है, मोलर क्या निकालना है, मोलर मास के एफ दे दिया, ए पे दे दिया, बी दे दिया। अगला न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद, यानी कि आपको ए दे दिया, बी दे दिया। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा टी एफ निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टी एफ निकालना है। तो पहले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी एफ, और सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स की टी नॉट एफ माइनस क्या कर देंगे टी एफ, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो टी डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, टी नॉट एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, टी एफ की निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल जैसे अभी हमने करा था वही है, उसी टाइप का है। सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन सेम हो गई। यूरिया है और उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी उन्होंने हमें टी भी दे दिया स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, ओ माय गॉड, वैल्यू किसकी दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की, और पूछ क्या रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। ठीक है ना ट्विस्ट क्वेश्चन में। देन द मोलर कांस्टेंट के एफ के भी दे दिया इन्होंने, दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स हमें शुरू में डाटा इन्होंने दे रखे हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, मोलैलिटी। दोनों की मोलैलिटी सेम है, फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला, एम। सेकेंड स्टेप में हमने इस एम की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, हमने डेल्टा टी एफ। ठीक, और थर्ड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो है डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल लिया, क्या निकालना था इसमें हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ निकाल लिया। वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट पता ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप कहोगे मैम तो सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहती है, सर मैंने सेलेक्टिव वही क्वेश्चंस कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, टॉपिक का नाम ही हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर सॉल्यूट हो गया, 100 ग्राम नेफ्थलीन सॉल्वेंट हो गया, हुज मेल्टिंग पॉइंट कोई यूज़ ही नहीं है इसका, हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग यानी डेल्टा टी एफ दे दिया। हम स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के समझते जा रहे हैं हमें क्या क्या दिया है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, ओहो ये कौन सा आ गई, ये तो हमें किसी फॉर्मूले में मिलेगा ही नहीं, ये टोटली ट्विस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रखी है। हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। अब माना कि सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक्स, तो हमें एक्स निकालना है स्टूडेंट्स, और ये होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ से निकाला और एटॉमिक वेट सल्फर का कितना होता है स्टूडेंट्स, 32। 16 एटॉमिक नंबर है, डबल उसका हो जाए, 32 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। 32 से डिवाइड करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की 8, यानी फॉर्मूला क्या आ गया, S8 आ गया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही न्यूमेरिकल होगा आपका। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला मैं बहुत इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल है। एक हिल स्टेशन है और उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, विल बी सूटेबल टू ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाना सूटेबल है ताकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए, 30% बाय मास अगर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया तो क्या वो सूटेबल है। एक्चुअली ना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रिलेटेड है एप्लीकेशन से कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन क्या है। उसमें हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की जो कार रेडिएटर्स होते हैं उनमें मिथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं जो हिल स्टेशंस पे जाते समय, ताकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या था स्टूडेंट्स, इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाने का पर्पस क्या था कि हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करना चाहते थे। किससे,
हिल स्टेशन से। हिल स्टेशन का कितना है -10। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ हमें निकालना क्या है, TF। अगर तो हमारा TF -10 से कम आता है, ठीक है, तब तो इथाइलिन ग्लाइकॉल हमने जो 30% मिलाया है दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर हमारा TF जो है स्टूडेंट्स वो -10 या उससे ज़्यादा आता है, सपोज़ करो कि हमारा आ गया -9, तो वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि हमें इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स यहाँ हमें TF निकालना है एंड देन वी कंपेयर दिस TF टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ये इतना आता है -12। अब ये तो -10 से क्या है, कम है, यानी कि ठीक है 30% इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के सभी टाइप्स के फॉर्मूले और सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूँगी, जो काफ़ी कुछ तो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन कुछ एक न्यूमेरिकल उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और डिफरेंट काइंड के हैं, तो हमें करने हैं। स्टूडेंट्स, NCERT के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री में हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली।